हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 18वां पाठ जिसका अभ्यास कार्य करेंगे और साथ ही साथ जीवन मूल्य और अनुमान कल्पना के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे, लिखिए। कथन है, बेटा मुझे महीने में कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूँगी। किसने कहा? मौसी ने जुम्मन से। किसने किससे कहा? मौसी ने जुम्मन से। दूसरा है, क्या दोस्ती के डर से ईमान को भूल जाओगे? ये शब्द किसने किससे कहे थे? मौसी ने अलगू से। मौसी ने अलगू से। तीसरा है, मौसी जिसे चाहे चुन सकती है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। ये शब्द किसने किससे कहे? जुम्मन ने मौसी से। किसने कहे? जुम्मन ने मौसी से। अब आगे है, इस कहानी से आपको जो बातें सीखने को मिली उन पर सही का चिन्ह लगाइए। धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, सही। दूसरा है, मित्रता में विश्वास होना ज़रूरी है, ये भी ठीक है। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, ये भी ठीक है। अपना खाना अलग पकाना चाहिए, ये गलत है। अपना बदला ले लेना चाहिए, ये भी गलत है। न्याय करते समय दोस्ती को भुला देना चाहिए, ये ठीक है। पशुओं के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये भी ठीक है। बैलों को खरीदना बेचना नहीं चाहिए, ठीक है। सही न्याय करना चाहिए, ये भी ठीक है। अगला है, दूसरों की परेशानियों से दूर रहना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। अब आगे, पाठ में आए हुए ज़मीन नफ़रत शब्दों में नुक्ते वाले अक्षर जय और फै का प्रयोग हुआ है। अब आप पाठ में आए जय और फै नुक्ता लगे कुछ शब्दों को लिखिए। तो जय वाले हैं कागज़ात, ज़मीन, और फै नुक्ता वाले हैं फैसला, नफ़रत, ठीक है। अब आगे, पाठ में आए कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझते हुए प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाइए। पहला है ताक में रहना, जिसका अर्थ होता है मौका ढूंढते रहना। ताक में रहना का क्या अर्थ होता है? मौका ढूंढते रहना। इसका वाक्य है, राम तो ताक में रहता है कि पिताजी से शाम की शिकायत करे। क्या बनेगा? ऐसे बना सकते हैं कि राम तो ताक में ही रहता है कि कब पिताजी से शाम की शिकायत करे, ठीक है। दूसरा है, खून का घूंट पीकर रह जाना, इसका अर्थ होता है गुस्सा सहन कर लेना। खून का घूंट पीकर रह जाना का क्या अर्थ है? गुस्सा सहन कर लेना। इसका वाक्य है, पंचायत में अपमानित होने पर रमेश खून का घूंट पीकर रह गया, ठीक है। अब आगे, अगला मुहावरा है फूला ने समाना, जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। फूला ने समाना का क्या अर्थ होता है? बहुत खुश होना। इसका वाक्य है, कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला ने समाया, ठीक है। इसके बाद है, कुछ करने के लिए। पशु पक्षियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई नियम बनाए, उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। आगे है दूसरा, प्रेमचंद द्वारा किन्हीं 4 कहानियों के नाम लिखिए। प्रेमचंद द्वारा लिखित 4 कहानियों के नाम हैं कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा। कौन कौन सी है? कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी और 2 बैलों की कथा। अब तीसरा नंबर पे है, आप अपने बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं? कोई 5 बातें लिखिए। पहली है, उनकी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करके, ठीक है। दूसरी है, उनके कपड़े साफ करके। तीसरा है, उनको समय पर दवाई देकर। चौथा है, उनको पार्क में घुमाने ले जाकर, ठीक है। और 5वां है, उनके साथ समय बिताकर। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उनके साथ समय बिताकर हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अनुमान कल्पना प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने की बजाय मित्रता निभाते तो मौसी का जीवन कैसे बीतता? इसका उत्तर है, यदि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पंच बनने के बाद न्याय करने की बजाय मित्रता निभाते तो मौसी का जीवन कष्टों से भर जाता।
वह रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाती, उसका बचा हुआ सारा जीवन दुखों में बीतता तथा उसका पंचायत के न्याय से भरोसा उठ जाता। ठीक है, अगला है, इस कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है। क्या पंच परमेश्वर शीर्षक क्यों रखा गया है? ख, आप इस कहानी के दो उपयुक्त शीर्षक बताइए। ग, यह भी बताइए कि आपने शीर्षक क्यों रखे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहानी का नाम पंच परमेश्वर इसलिए रखा गया है क्योंकि पंच में ईश्वर का वास होता है। पंच चुना गया व्यक्ति मित्रता, शत्रुता, अपनापन आदि भूलकर ईश्वर के समान निष्पक्ष फैसला देता है। दूसरा, दो अन्य शीर्षक हैं इसके, सच्चा न्याय और दुश्मन बने दोस्त। दो अन्य शीर्षक क्या हो सकते हैं? सच्चा न्याय और दुश्मन बने दोस्त। अब ये है कि ये शीर्षक क्यों रखे गए। ये शीर्षक इसलिए रखे गए क्योंकि कहानी में मित्रता, अपनापन, बदले की भावना आदि होते हुए भी इनसे ऊपर उठकर पंचों ने सच्चा न्याय दिया और दुश्मन बन बैठे दो मित्र अंत में फिर से दोस्त बन गए। ठीक है, अब जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर हैं। जुम्मन और अलगू दोनों मित्र थे, लेकिन पंच बनने के बाद उन्होंने मित्रता से अधिक न्याय को महत्व दिया। यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आप अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? इसका उत्तर है, न्याय करते समय मैं मित्रता को भूल जाऊंगा। जो सही फैसला होगा वह मित्र के पक्ष में है या नहीं वही करूंगा। यदि वह मेरा सच्चा मित्र होगा तो उसे मेरे द्वारा किए गए न्याय संगत फैसले पर कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न है, अपने मित्र से अपने प्रति कैसे व्यवहार की अपेक्षा करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, मैं भी अपने मित्र से अपेक्षा करूंगा कि वह भी सही निर्णय करे, गलत को गलत कहे और सही को सही, किसी एक पक्ष को देखकर फैसला न करे, बल्कि दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनकर फैसला करे। मैं चाहूँगा कि पक्षपातपूर्ण फैसला न हो। ठीक है, अब आपने जीवन मूल्य, अनुमान कल्पना और ज्ञान सागर का अभ्यास कार्य लिखना है और उन्हें अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।